देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बुरा तजर्बा हमें हो चुका है कि जब 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, और उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, तो पार्लिमान ने और पीडीएम की तमाम जमातों ने इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना बना लिया, उनको मिलाइन करना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर करारदादें पास करना शुरू कर दी। और वो 90 डेज़ का जो फैसला था कि पहले जो 30 अप्रैल वाला था और सब्सिक्वेंटली 14 मई वाला फैसला था, वो सारा का सारा हवा में तहलील हो गया। और उसके नतीजे में जो कुछ सामने आया वो सब कुछ आपके सामने ही है, उसकी तफसील में जाए बगैर आज प्रैक्टिकली बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो चुका है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक्यूज़ मुल्ज़िम जिसको वो समझते हैं कि ये एक्यूज़ है उसको उठा के ले जाएं, उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि माजी में हमने माशाअल्लाह के ज़माने में भी ये कुछ नहीं देखा जो कि आज हो रहा है। तो आज जो मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, जो पीटीआई चेयरमैन के हवाले से पाबंदियां हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं उसकी तफसील में जाए बगैर। तो ये वो बिटर एक्सपीरियंस है जिसके नतीजे में आज भी प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल है। आइन की जब बात करते हैं तो आइन तो बड़ा क्लियर है कि पहले इलेक्शंस भी 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 90 डेज़ ही आइन ये कहता है कि इंटरम सेटअप आया है, इंटरम सेटअप जो दोनों सूबों में बैठा है सिवाय इलेक्शन के वो सब कुछ कर रहा है। और आगे जो असम्बली की मुद्दत है वो 13 तारीख को ख़त्म हो जानी है, 13 अगस्त को, और 13 अगस्त से पहले अगर उन्हें डिज़ोल्व कर दी तो 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। अगर डिज़ोल्व नहीं करते ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, वो 60 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, और उस पर किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इबहाम इसलिए है कि आज भी पीडीएम की जमातें इसके बारे में खुद मुतमैन नहीं हैं। कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि जी ये अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाएगा, वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज भी ये बहाम है कि क्या वक्त पे इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कल इंटरम सेटअप आके बैठ जाए। और जो ये रीजंस खुद देते थे पीडीएम की जमातें कि जनाब ये आइन में नहीं लिखा है कि 90 डेज़ में अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ ही हुआ ना, कि जो ये कहता था कि 90 डेज़ में मैं इलेक्शन कराऊंगा और 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करा सके तो उसके बाद जनाब बैठे रहे 11 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए, और अगर हुए तो बीच में लूले लंगड़े गैर जमाती। तो ये वो रीजंस हैं जब वो आकर के बैठेंगे और उस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो जब मुतालबा करेंगे कि जनाब इलेक्शन कराएं, तो वो कहेंगे कि जनाब इसमें तो 90 डेज़ लिखा है इलेक्शन कराएं, और अगर नहीं होते तो आगे कुछ नहीं लिखा कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन आइंदा पैदा होगी, देखें पावर्स डेलीगेट कर दी हैं उन्होंने सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 में, वो जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी डेट देने की इलेक्शन की, वो पावर्स भी इलेक्शन कमीशन को चली गई हैं। कल इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी मैं हालात ठीक नहीं है, माजी में भी तो यही कहा ना जी हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। और जब गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया उन्होंने कहा ये तो 0.01% भी पैसे नहीं है जो हमारे पास मौजूद हैं 21 बिलियन का, हम तो इलेक्शन करा सकते हैं और पैसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर कहा गया कि जनाब जो फौज है वो बॉर्डर्स में बिजी है तो वो तो नहीं दे सकते, हम स्पेयर नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। और उसके बाद 245 लगा के इनडेफिनेट पीरियड के लिए पूरे पाकिस्तान में फौज को बैठा दिया। अब तो कोई मसला नहीं, यानी एक दिन के लिए नहीं दे सकते थे लेकिन परमानेंट बेसिस पे उन्होंने दे दिया। ये वो वजूहात हैं, ये वो सरकमस्टांसेस हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों में एक शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ साहब अभी पहुंचे नहीं हैं, आए नहीं हैं। वो रजवाना साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम साथी और भाई हैं, वो बताएंगे कि वो कब आना है, क्योंकि उनको टाइम चाहिए अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए। और जब तक वो नहीं आएंगे, उनका जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड उनके बकौल, यानी जब तक पीटीआई को पूरी तरह क्रश नहीं कर दिया जाएगा तो वो तब तक वो इलेक्शन में नहीं शामिल होंगे और उनको खौफ और ख़तरा है। जी मेरा ख्याल है कि आमिर हसन साहब की गुफ्तगू का मैं जवाब तो तफसील से दे सकता हूँ, लेकिन देने की बजाय मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स बता दूँ। देखें, आज जब हम बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली की बात करते हैं, आइन की पामाली की बात करते हैं, तो हमारे सामने इंस्टांसेस हैं। अली मोहम्मद ख़ान को 7 मरतबा ज़मानत मिली है, 7वीं मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। आप शकील साहब जो हैं साबिक मिनिस्टर, उसको 7 मरतबा गिरफ्तार किया, 8वीं मरतबा 7 मरतबा उसको जमानत मिली, 8वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। अली नवाज अवान के कल भाई को, उसकी 4 बेटियों को और उसके बेटे को, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लामाबाद से MNA है, इस्लामाबाद से उठा लिया गया।
आज आप शीरी मज़ारी को देख लें, उसकी बेटी को जो कि वकील है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और 5 मरतबा अदालतों ने जमानतें दी, फिर उसको उठा लिया गया जेल के अंदर से, अदालत के अंदर से, अदालत के बाहर से, जब तक उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज का निज़ाम यह बन गया है कि आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दूध के दूल्हे हो जाएंगे। मुराद रास का पहला नाम था जब लाहौर के पंजाब के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी उसकी 27 शरपत संदूक से काले हैं और जियो फेंसिंग का ये रिकॉर्ड है, और जिस दिन उसने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अब वो दूध का दूल्हा हो गया है। आज पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है चेयरमैन पीटीआई जिसके खिलाफ 180 के करीब मुकदमात बना दिए गए हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है और लोटा बनाने की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं। ये बातें हम सब जानते हैं। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइए कि ऑन चौधरी साहब ये जो गए हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, मगर मुझे बताइए शुएब साहब कि ऑन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, वो जो एप्लीकेशन 555 सफात की लेकर गए हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी? और सेकेंडली ये कि आपको नहीं लगता है कि इसके नतायज गंभीर होंगे कि जिस तरह से सोचा जा रहा है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस का हिस्सा ना बने और जो उसके रिजल्ट सामने आएंगे उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, माजी के लिए वो एक धब्बे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, बदनुमा दाग बन जाएगा ये इलेक्शन हमारे लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर किसी पार्टी पे पाबंदी लगानी हो तो उसका तरीका है कि कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगानी है, वो डिक्लेरेशन देगी, वो पटिशन फाइल करेगी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक आम इंडिविजुअल वो पटिशन फाइल कर ही नहीं सकता है, उसको कैपेसिटी नहीं है। पीटीएम की जमातें और ये सारी मिली भगत से ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जा रही है जिसमें ओन चौधरी साहब शामिल हैं, और वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करते हैं कि जनाब इस पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनका नजर आ रहा है कि उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लोटों का मजमुआ इकट्ठा करके उन्होंने कह दिया है कि जनाब वो किसके पास जा सकेंगे। चलो, पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका कोई माजी हो, जिसका कोई किरदार हो, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर, एक होती है उसका बयानिया। इनके पास है क्या? सिवाय किंग्स पार्टियां माजी में भी बनती रही हैं। आप देख लो क्या हुआ, जो कुछ आप 50s से लेकर के उसके बाद 60s में आप देख लो, फिर आप 70s में देख लो, और उसके बाद आते आते जब जाओ ने माशाल्लाह लगाया कर रहे हैं कि माहिर कवानीन झंडे लेके फिर रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आखिरी आपकी जुमला। देखें मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, मैंने किसी को नहीं कहा, मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। देखिए, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ जी। मेरे रिजवाना साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, देखें, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बड़ी इस लिहाज से अच्छी बात की है कि हमें आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करना है और उसी की बात करनी है। हम कब कहते हैं, हम तो कहते हैं इनकी बात ये बहुत दुरुस्त है और अच्छी बात है, लेकिन काश के रजवाना साहब के हाथ में हो, काश के रजवाना साहब जैसे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों और आगे बैठे हुए हों और मुख्तदर तबकों और हल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हों।